चुनावी लड़ाई तेल पर आई। पेट्रोल डीजल पर सियासत हाई। अब तेल पर मचा सियासी संग्राम। चुनावी वार तेल पर तकरार। चुनावी वार तेल पर तकरार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बजने वाले हैं। बिग इलेक्शन फाइट में आप सबका स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज हम बिग इलेक्शन फाइट में चर्चा करेंगे राजस्थान में तेल पर मचे घमासान पर, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों तेल के मुद्दे पर आमने सामने हैं। दोनों ही तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है और क्यों। देखिए, मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर। उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग खत्म, बहुत कम कर दिया। और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर 1, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर 2 और सेस नंबर 3, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं, उससे अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उसे स्कीम बता रहे हैं लोग। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे? कौन पब्लिक को राहत नहीं देना चाहेगा? आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की, मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती। ये मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो है दिल्ली में, ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहां जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता। जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पौरुष भारद्वाज जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही समय में शशांक कुरानी जी महासचिव राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ आरपी विजयवर्गीय जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी आप ही से करते हुए, क्योंकि अभी हमने सुना प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, ईआरसीपी की याद आ रही है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश करते हैं। कोई साफ बताता नहीं है कि आखिर दिक्कत आ कहां रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में बहुत प्रभावी रहने वाला है। महंगाई के नाम पर इस बार के राजस्थान के रण में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि कह सकते हैं कि गैस के रेट कम करके जिस तरह की एक रणनीतिक पहल करी थी और इस चुनाव में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की जो ऐलान किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल के रेट को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से इस पर विचार करेंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रूफ हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट ऐसी चीज है जिनसे कि पूरी महंगाई पर फर्क पड़ता है। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर हर चीज पर उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। पेट्रोल और डीजल के रेट्स को अगर हम देखें तो ये तीन चीजों पर निर्धारित होते हैं कि पहली होती है पेट्रोल की जो बेस प्राइस है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उसका प्राइस है उसके ऊपर। दूसरी चीज इसमें तीन पार्टों में सेकंड नंबर पर आता है कि जो एक्साइज ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कितनी है, और तीसरे नंबर पर स्टेट का पार्टिसिपेशन यानी जो वैट या स्टेट के टैक्स कितने हैं। अभी तक राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां पर वैट की दर लगभग 30% से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में यह वैट की दर कम है कंपैरेटिवली इन राज्यों की अपेक्षा। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज की रेट्स में कटौती की थी, आपको ध्यान होगा मई 2022 में, उस समय तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने वैट में भी कटौती की थी, लेकिन राजस्थान उन राज्यों में से एक था जिसने अपने इस दर में कोई कटौती नहीं की थी। तो निश्चित तौर पर इस स्टेप के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी चाल चली है जिसका मुकाबला करना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा कठिन कदम होने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट से हर कोई आम आदमी प्रभावित होता है। प्रियंका जी, बड़ी सही बात आप कह रहे हैं आशुतोष जी कि आम आदमी प्रभावित होता है, और पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सभी के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। और यही वजह है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया और लगातार प्रियंका गांधी से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। लेकिन पौरुष जी, सफाई कहां तक चलेगी, क्योंकि ये आंकड़े भी तो हमारे पास है ना, और लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। केंद्र की ओर से अपने वैट लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य के अपने वैट होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर राजस्थान है। अगर बात करें पेट्रोल की तो राजस्थान में 31.05% है, और वही जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कम है। तो ठिकरा तो आप ही के ऊपर फोड़ा जाएगा, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। आप कह रहे हैं कि केंद्र कम कर दे, केंद्र की ओर से तो कम किए गए थे दाम। जी देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि 2014 की एक्साइज ड्यूटी की तुलना यदि आप आज से करते हैं तो देखिए एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग जो छोड़ के गए थे वो 9 रुपए छोड़ के गए थे, और जो आज की तारीख में जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 20 रुपए। तो पहली बात तो देखिए ये लोग इन्होंने जबकि 20 रुपए से ऊपर थी इन्होंने कम करा, उसके बावजूद भी आज लगभग 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी है। देखिए पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हमारी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे राजस्थान में आसपास के राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ पे जो है वेट ज्यादा है। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो भाजपा शासित है, और वहां पर भी जो है वहां से राजस्थान से कुछ पैसे जो है उसकी कीमत पेट्रोल की ज्यादा है मध्य प्रदेश में बजाय राजस्थान के। और देखिए तीसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जो सरकारें जो होती है वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं आती है। सरकारों का काम जो होता है वो जन कल्याण करने का होता है। देखिए राजस्थान सरकार की यदि बात करेंगे तो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे उसमें 500 रुपए में गरीबों को सिलेंडर देना हो, चाहे वो 850 रुपए में चिरंजीवी क्यों नहीं कम कर रहे हैं आप? राजस्थान में 31% लगभग आप पेट्रोल पर वैट लगा रहे हैं, और डीजल की बात करें तो 19.30।
क्या आपको नहीं लगता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है और जनता इससे त्रस्त है? कम से कम आम लोगों को राहत दीजिए। आप तो महंगाई पर लगातार बात करते हैं, तो यहां पर भी महंगाई पे राहत दीजिए ना लोगों को। नहीं प्रियंका जी, निश्चित तौर पे मैंने आपसे जैसा कि पहले कहा कि राजस्थान से ज्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश के अंदर है, परंतु देखिए राजस्थान की परिस्थिति अन्य भाजपा शासित राज्यों की परिस्थितियों से तुलना करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी कि केंद्र सरकार में आपने खुद ने देखा कि जीएसटी काउंसिल की जब बैठकें होती है तब जो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री होते हैं वे लगातार जो है केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि भाई आप हमारी जो जीएसटी जो राज्य के पेटे जो उनका अनुबंध हुआ था, जीएसटी जब लागू हुई थी उस समय जो क्षतिपूर्ति की जो राशि होती है उसको लगातार रोके हुए। आपने मुख्यमंत्री जी की पिछली सभा देखी, आपने उसमें मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया कुछ दिन पूर्व कि भाई राजस्थान का 74,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार में बाकी है, केंद्र सरकार उसको जारी क्यों नहीं करती। आप देखिए राजस्थान इस प्रकार से तमाम तरह की विकास योजनाएं जो चला रही है जो आम जनता को हित राहत प्रदान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए गैस सिलेंडर की बात, देखिए 2014 में हमारी सरकार जो है गैस सिलेंडर के दाम को लगभग 400 रुपए छोड़ के गई थी और कभी कभी हम लोग उसके 2 रुपए 4 रुपए बढ़ाते थे तो भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के चौराहे पे धरना देने के लिए बैठ जाती थी, परंतु आज हमारे द्वारा 400 रुपए में छोड़ा गया सिलेंडर ये लोग 1100 रुपए तक ले गए और आम गरीबों को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, अब 500 दे रहे हैं, वो 450 पे आ गए अब। लेकिन आज चूंकि हम गैस सिलेंडर पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं तो पेट्रोल पर आते हुए, चूंकि अब लगातार बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री जो पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस पर समीक्षा करेंगे और पेट्रोल के दाम कम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है बीजेपी की ओर से मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है? पौरुष जी देखिए प्रियंका जी, देखिए प्रधानमंत्री जी का जो आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, 2022 तक हर सर के ऊपर छत देने की बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी के वादे जो हैं वो खुद माननीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि हम लोग जो चुनाव के समय जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ एक जुमला होती है, उनमें हकीकत कुछ भी नहीं होती। परंतु देखिए हमारी सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती है उनको हम ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश करते हैं और 90% हम सफल भी होते हैं। 10% यदि कोई बीच में अड़चन आती है तो उसमें सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं की अड़चन आती है, बाकी हम कहीं धन के अभाव में हमारी कोई भी योजना पूरी नहीं हो, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी बात आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी यदि इस बात का वादा करते हैं कि राजस्थान की जो है जितनी भी केंद्र सरकार के विभागों में राजस्थान सरकार का जितना भी ड्यू है, चाहे वो जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा है या अन्य किसी प्रकार का, यदि राज्यों का हिस्सा समय पे देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार इस बात पर विचार करेगी। परंतु देखिए मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा इस बात को कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा का शासन है, मध्य प्रदेश में भाजपा से महंगा पेट्रोल है। और देखिए सिर्फ एक पेट्रोल ही चीज नहीं होती, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी वाली जो चीज है, एक्साइज ड्यूटी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बल्कि आप खत्म करो, डीजल तो एक ऐसी चीज है कि जो महंगाई बढ़ाने वाली है। सही कह रहे थे अभी जो हमारे जो आशुतोष जी कह रहे थे कि भाई जो धुरी होती है, चाहे वो रेलवे में रेलवे के इंजन डीजल से चलते हैं, चाहे वो हमारी बसें डीजल से चलती है। हमारे जो अगर आप इतने शुभचिंतक हैं तो आपको प्रदेश में भी वैट कम करने पर सोचना चाहिए। शशांक कुरानी जी आपके पास आते हुए पौरुष जी के बात से कितने सहमत हैं आप? क्योंकि सितंबर में हमने देखा था कि आप लोगों ने हड़ताल भी किया था, बावजूद इसके असर कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। ये टेबल टेनिस जो है कि सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है कई सालों से चलती आ रही है, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। निसंदेह राजस्थान में पेट्रोल डीजल आसपास के राज्यों से 4 राज्यों से ज्यादा महंगा है। इसी सीधा बर्डन पब्लिक पर पड़ता है और हमारा ट्रेड जो है बिल्कुल खत्म सा ही हो चुका है। और अगर आप एक्चुअल में इसका सोल्यूशन देखें तो इसका सोल्यूशन तभी होगा जब ये जीएसटी में चला जाएगा। और अगर आने वाले समय में सरकार पेट्रोल डीजल की रेटों को कम करती है तो डेफिनेटली पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और हमारे ट्रेड को भी इससे जीवन दान मिल जाएगा। आसपास के जो 4 राज्य हैं उनसे ज्यादा हमारे यहाँ सड़कें हैं और फिर भी जो है जो ट्रैफिक निकलता है वो सारा हरियाणा या गुजरात से ही पेट्रोल डीजल लेता है। इससे न सिर्फ आमजन को चीजें महंगी हो जाती हैं पर डायरेक्टली फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट स्टेट का डेवलपमेंट काफी पीछे हो जाता है। बिल्कुल महंगाई तो बढ़ती ही, और जिस तरीके से अभी ये दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पर वैट बढ़ने से लगभग 250 पेट्रोल पंप बंद हुए हैं, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। क्या आपको उम्मीद है कि अब वैट कम होंगे? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने प्रदर्शन भी किए, कई दिनों तक पेट्रोल पंप पर हड़ताल भी चला, बावजूद इसके कोई फायदा नहीं मिला। अभी उम्मीदें बची हैं क्या
कि बीजेपी से अब उम्मीद है, चूंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम आएंगे तो कम कर देंगे दाम को? देखिए, अगर इतने ऊपर के लेवल से अगर इस तरह की कोई बात की जाती है तो निसंदेह हम उस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और उस बात का स्वागत भी करते हैं। और अगर नई सरकार जो भी आएगी अगर पब्लिक को रिलीफ देने की बात करती है तो पब्लिक खुश होगी, पब्लिक का हिस्सा है। आशुतोष जी, चूंकि अब तो लोग कह रहे हैं कि अगर नई सरकार आती है और हमें रिलीफ देती है तो हम उन्हीं की तरफ जाएंगे। आप सही कह रहे थे, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और शायद यही वजह है क्या कि लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोल रहे हैं कि केंद्र की सरकार वैट कम करे, क्योंकि इससे पहले कई बार हड़ताल किए गए लेकिन कोई असर पड़ा नहीं इन सबका। लेकिन अब लग रहा है कांग्रेस को कि अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो दिक्कत हो सकती है चुनाव में। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए अगर कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के रेटों पर या जिस तरह का टैक्सेशन राजस्थान में है उस पर पुनर्विचार नहीं किया तो एक बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले 2-3 दिन अभी जो बचे हुए हैं कैंपेनिंग के और या कहें कि 25 तारीख को जो चुनाव होना है अभी उसमें जो 4 दिन बचे हुए हैं, हो सकता है कि कांग्रेस अपना यू टर्न ले, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका व्यापक जनता पर प्रभाव है। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हर व्यक्ति कनेक्ट करता है। जो सरकार ने उज्ज्वला के तहत जो सिलेंडर दे रहे थे या राजस्थान सरकार ने जो 500 रुपए का सिलेंडर दिया है वो फिर भी एक वर्ग तक सीमित है उसका फायदा। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी होती है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा प्रदेश के हर एक नागरिक को मिलेगा। इसलिए यह एक बड़ा गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है और मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस अपनी नीतियों पर पुनः विचार करे और एक बार से फिर पेट्रोल और डीजल के रेट पर अभी जो उसका स्टैंड है शायद उस पर भी कोई बदलाव हमको देखने के लिए मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तो इस हमले को तोड़ नहीं ढूंढा तो एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस को राज्य में भुगतना पड़ेगा। प्रियंका पौरुष भारद्वाज जी, बड़ा दाव बीजेपी की ओर से, और अब जो आप संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक को डालेंगे क्या? क्योंकि आप तो बार बार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब तो बीजेपी ने वो मुद्दा उठा दिया है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। अब जरूरी है इस पर विचार करना आपको। प्रियंका जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बातें जो होती है वो सिर्फ जुमला होती है। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी करे हुए वादे को आज तक पूरा नहीं कर पाई। 2019 में ये लोग दोबारा चुने गए जबकि 2014 के वादे इनके अभी तक पेंडिंग पड़े हुए। दूसरी बात देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों ने भी कहा तो मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया है वो सिर्फ उज्ज्वला धारकों के लिए किया है, जबकि हमारी सरकार ने जो 500 रुपए देने की 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी दी है वो समग्र और समग्र व्यापक समाज के लिए है कि किसी भी वर्ग का हो, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे सामान्य हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हमारे घर में यदि सरकार बनती है तो 500 रुपए में सिलेंडर आने जा रहा है। तो ये बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी के जुमले में और हमारी गारंटी में। देखिए दूसरी बात, आपने जैसा कि पेट्रोलियम दामों की बात की तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब 2014 में हमारी सरकार थी और पेट्रोलियम दामों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $120 प्रति बैरल चले गए थे तो उस समय हमारी सरकार ने ना सिर्फ एक्साइज ड्यूटी खत्म करी बल्कि तेल के दाम बनाए रखने। अब करेंगे क्या? 2023 की बात पे आइए। जी देखिए, मैं 2023 के लिए मैंने निश्चित तौर पे मैंने आपसे जैसा कि पहले कहा कि आपको मीडिया को भी केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि जिस प्रकार वो अपने जो भाजपा शासित राज्यों के उनके हिस्से का जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति का पैसा हो या अन्य किसी प्रकार के मद का पैसा होता है उसको समय पे जारी करती है, उसी प्रकार उसको बिना किसी भेदभाव के कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है यदि वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी उन पैसों को समय पे रिलीज करती है तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के द्वारा विचार किया जाएगा। और देखिए मैं आपका एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2023 और 24 में पेट्रोलियम कंपनियों को पहला जो तिमाही थी उसके अंदर 22,100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं कि 22,100 करोड़ रुपए का मुनाफा जब आपकी केंद्र सरकार की पेट्रोलियम कंपनियों को होता है तो उसका लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? जबकि देखिए राजस्थान में तो मैंने आपको स्थिति क्लियर करी कि हम लोग तो बिल्कुल हम तो जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजना सरकार को भी हो रहा है। 2 साल में तेल से राजस्थान सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। लेकिन शशांक कुरानी जी, मुनाफा हो रहा है क्या पेट्रोलियम डीलर्स को? नहीं, पेट्रोलियम डीलर का तो हाल बहुत खराब है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त जयपुर में बीजेपी के